नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तौसीफ बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है, ब्यावर रोड हाईवे पे। ठीक है, अजमेर से 15 किलोमीटर पहले। अभी के लोट में जो दिखाने जा रहा हूँ ये सारी सिरोही और अजमेरी बकरियाँ हैं, जिसमें अच्छी हाइट लेंथ की है, दूसरी जात की बकरियाँ हैं जो क्रॉसिंग लगभग सब और इसकी इसी ब्रीडर से पूरी डिटेल से समझाऊँगा। और सोजत की वाइट एक बकरी है, बाकी सिरोही अजमेरी बकरियाँ हैं और बढ़िया हाइट लेंथ की बकरियाँ भाई। ठीक है, बकरियाँ मैं चुनिंदा ही रखता हूँ जो आगे जाके बंदे को अच्छे से ग्रोथ और अच्छी डाइट पे बकरी अच्छा दूध दे। एक दो बकरियों के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये उम्र में लोडेड, फुल लोडेड है। कितने उम्र की लोडेड होगी? ये अजमेरा है, अजमेरा ब्रीड में है ना। 4.5 महीने 4.5 महीने की लोडेड है, फुल लोडेड है और सेकंड ब्याज पे है। ठीक है, ये देख लीजिए, लोडेड है, सेकंड ब्याज पे है। कितने दांत पे होगी? 6 दांत पे। 6 दांत 6 दांत बकरी है, 6 दांत 6 दांत बकरी है। ठीक है, और लोडेड है, 4 महीने की लोडेड। छोड़ दो, देखो वजन में भाई, वजन देखो 70-80 के 70 के लगभग बॉडी वेट है इसका। देख लीजिए, और दिखा दो एक दो बकरी जैसे पूरे डिटेल से। ब्रीडर दिखा दो, एक ब्रीडर कितना का है, कितने दांत पे है, क्या बॉडी वेट है। ये ब्रीडर है, ये ब्रीडर है, बढ़िया हाइट में। ये कितने दांत पे है? 4 दांत अब कर रही है। 4 दांत अब कर रहा है, देखो 4 दांत अब कर रहा है। वजन क्या होगा लगभग इसका? 80 किलो 80 किलो बॉडी वेट के लगभग वजन है। ठीक है, ये देखो ब्रीडर है, 80 kg बॉडी वेट, सिरोही ब्रीड में है ना। और ये बच्चे वाली दिखा ना, 2 बच्चे वाली मुंडी बकरी दो। बच्चे वाली बकरी बता देता हूँ, 2 मुंडी बकरी। ये मुंडी बकरी, इसके 2 बच्चे हैं। तो ये तो थैली हटा देना दूध, ये तो ये वो हटा दो, थैली हटा ही देता पूरी तरह से। ये 2 बच्चे वाली बकरी है। ठीक है, इसके 2 बच्चे हैं साथ में, देखो मुंडी है, 2 बच्चे वाली, इसके बच्चे 2 हैं। ठीक है, ये 2 बच्चे के साथ में है। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, आप छोड़ दे। ये 2 बच्चे हैं इसके। मुंडी है, सेकंड ब्याह में, दूसरे 2 बच्चे के साथ में है। एक इसमें बच्चे में एक मेल है, एक फीमेल है। ठीक है भाई, एक मेल है और एक फीमेल है। और ये गुजरी में सेकंड ब्याह में। ठीक है, वो बाकी सिरोही और अजमेरी बकरियाँ हैं और सब लोडेड है भाई, इसी ब्रीडर से, जो ब्रीडर बताया ना उसी से लोडेड है। ठीक है, सारी बकरियाँ। मुंडी चाहिए तो मुंडी भी है बकरियाँ, देखो ये मुंडी बकरी है। अभी का ये लोट है भाई। आज के लोट में जो सेकंड ब्याह की बकरियां हैं, ये इसमें कुछ लोडेड है, सारी लोडेड ही समझो इसमें, क्योंकि ब्रीडर मेरे पास 2 थे, एक सेलिंग हो गया, एक ये ब्रीडर जो वीडियो में है। ठीक है, ये सेकंड ब्याह की है। इसमें सेलेक्टेड पीस कहने का मतलब ये होता है कि भाई इसमें किसी की थन ऊपर नीचे नहीं है। ज़्यादातर बकरियाँ ये मिलती है ऊपर थन नीचे वाली। ठीक है, हर तरह की बकरियाँ मिलती हैं। मेरा सेलेक्टेड का मतलब होता है कि एक एक बकरी ऐसी चुनी जाती है जिसमें बच्चा दे और अच्छा दूध देने की कैपेसिटी हो। ठीक है, ये। और रेंज की बात करूँ तो भाई बकरी 12,000 से मेरे पास 20-22 हज़ार तक मिलती है। और अगर लोट पे लेते हो तो 14-16 इसी रेंज में जाती है भाई। ठीक है, और भी ऊपर रेंज होती है। और ये ब्रीडर भी 2 दांत है, 4 दांत है। इसकी रेट बताऊँ तो फाइनल 35,000 है, इससे नीचे नहीं है भाई। ठीक है, क्लियरली वीडियो में इसलिए बोलता हूँ कि ब्रीडर की रेट बार बार पूछते हैं, इससे नीचे कोई बोलेगा तो ही नहीं दे पाऊँगा। और बकरियों की अगर पूरा का पूरा लोट 30 के 30 लोट लेना चाहते हो तो आपको ये 14 से 16 की पट्टी में ही दे पाऊँगा। 16,000 की पट्टी में मान के चलो। बकरियों में कोई शिकायत नहीं है भाई। ठीक है, माल एकदम है ब्रीडर। और ये है कि भाई कोई बकरियां मेरे पास 1.5-2 महीने की रहती है तो वापस रिपीट हो जाती है। रिपीट मतलब वापस खाली हो जाती है। जैसे लोड अभी आज लग गई तो 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद वापस रिपीट हो जाती है। तो उसके लिए आपको एक ब्रीडर लेना ज़रूरी है। अगर आप 10 बकरी या 20 बकरी से स्टार्ट कर रहे हो तो एक ब्रीडर लेना ज़रूरी है। अगर ब्रीडर नहीं लेते हो तो भाई वापस रिपीट हुई बकरी को क्रॉस कहाँ से कराओगे। लेकिन उसी ब्रीड से कराओ तो वही ब्रीड
बच्चे जिस ब्रीडर से क्रॉस कराओगे वैसा ही बच्चा निकलेगा। आप ऐसे नहीं सिरोही का ब्रीड हो और किसी और ब्रीडर से क्रॉस कराओ तो फिर वो नस्ल बिगड़ जाएगी भाई। इसलिए जो ब्रीड की बकरी है उसी से क्रॉस कराए, ठीक है। सिरोही है तो सिरोही से, गुजरी है तो गुजरी से, सोजत है तोतापुरी से। तो ये सिरोही अजमेरी है, इससे सिरोही अजमेरी ब्रीडर छोड़ो, मतलब हाइट लेंथ अच्छी बनी रहे, ठीक है। अगर आप कोई भाई नया बंदा है या नया फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं इसको क्लियर बता दूं, अगर फार्मिंग में घुस रहे हो तो आपको या तो खान पीन की जानकारी, मेडिसिन की जानकारी, ठीक है। मोटिलिटी होती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है मोटिलिटी की। एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बकरियाँ कुछ सेटल में नहीं हो पाती और बीमारी से ग्रस्त हो जाती है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, मैं 3-4 स्टेप बताऊँगा, आपको पूरा फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला स्टेप, अगर आप बकरी खाली ले रहे हो या भरी हुई ले रहे हो तो पहले तो ज़्यादा उम्र की भरी हुई बकरी मत लो, लोडेड मत लो, मतलब गर्भवती मत लो ज़्यादा उम्र की, ठीक है। क्योंकि ट्रैवलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्ची को। खाली लो तो बेस्ट है, नहीं तो 1.5 या 2 महीने की लो, इससे ज़्यादा उम्र की नहीं लो। और बकरी सही व्यवस्था से जानी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। अगर उसमें किसी तरह की दिक्कत आ गई, उधर उधर बकरी पड़ी या जब ठूस के गाड़ी भर के ले जा रहे हो, तब आपको नुकसान है। माल ऐसे जाना चाहिए वहाँ जाके एकदम फ्रेश उतरे, ऐसे ही व्यवस्था से माल ले जाए। पहले बात है कि आप जब भी माल लो ना भाई, जिस जगह से वो फीड खा रही है ना, वही फीड आपको 10 दिन तक वहाँ पे 10-15 दिन तक खिलाना है। जहाँ से यार लौंग पत्ती खा रही है सूखे में, तो लौंग पत्ती ही खिलाना है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ की खा रही है ना वही चीज़ है। अगर वो चीज़ आप चेंज करोगे ना, तब भी मोटिलिटी की प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, ठीक है। दूसरी बात ये है आपको भैया ले जाते ही माल को पहले डीवॉर्मिंग, जैसे आपको माल शाम को उतरा है ना, तो सवेरा आपको डीवॉर्मिंग करनी है, ठीक है। डीवॉर्मिंग करना है, डीवॉर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक चालू कर देना। अगर प्रेग्नेंट बकरी है तो आप सोचते हो प्रेगनेंसी को डीवॉर्मिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 महीने 4 महीने को छोड़ के आप डीवॉर्मिंग कर सकते हो। उसके लिए टेबलेट आती है प्रेगनेंसी सेफ, ठीक है, वो कर सकते हो। लेकिन करना ज़रूरी है भाई। डीवॉर्मिंग के बाद आपको 10 दिन तक कम से कम लिवर टॉनिक चालू कर देना, क्योंकि जब भी बकरी बीमार पड़ती है सीधा लिवर पे अटैक होता है, ठीक है। निमोनिया कुछ भी शिकायत हो, सीधा लिवर पे अटैक होता है। मैंने बहुत बार देखा ये चीज़ होती है कि मैंने जब भी पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम कराते हो ना बकरी का, तो उसमें जब भी देखता हूँ लिवर पे अटैक होता है। कोई भी बीमारी हो लिवर पे अटैक होता है। तो इसलिए लिवर टॉनिक देना ज़रूरी है भाई। 10 दिन तक आप जब भी माल लाते हो नया, डीवॉर्मिंग करके लिवर टॉनिक दो, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये समझाना चाहता हूँ कि भाई आपको वैक्सीनेशन तो करना ही है। जो भी वैक्सीनेशन PPR, ET, FMD सब, या आपका अगर कोई फार्म वाला नहीं करके भी देता ना, इतना एकदम नहीं करता, कोई भी करता है तो PPR कर सकता है लास्ट लाइफ। उससे अलावा आपको करना पड़ता है। स्टेप बाई स्टेप आप करते रहना। जैसे बारिश से 1 महीने पहले FMD का टीका लगता है, इसमें HQ भी आता है, ठीक है। और ET का टीका है, PPR का सबसे मेन टीका होता है, वो आपको करना ज़रूरी होता है भाई। भले फार्म वाला जिससे आप मलाए वो करे ना करे, लेकिन आपको ज़रूर करना है भाई। उस पर भरोसा मत करो, आप खुद लगाओ, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आप ट्राई करो। और एक ये है कि आपको दाने का पूरा देखना पड़ेगा। दाने का फीड अच्छे से देना पड़ेगा। दाने के फीड में मक्का जो अभी गर्मी के टाइम के बता रहा हूँ, मक्का जो ऐड करके मैंने वीडियो भी बनाया इस पर कि भाई दाने कैसा बना के कैसे डाइट पे देने हैं, तो बकरी अच्छी हेल्दी रहेगी। मैंने बहुत वीडियो बना चुका हूँ, वापस से क्या बताऊँ, वीडियो बनाया मैंने दाने के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे ना भैया, कभी भी मोटिलिटी की दिक्कत नहीं आएगी। मेरे फार्म पे कभी ऐसी चीज़ आने नहीं देता हूँ भाई। जो बंदा नया होता है ना, उसके लिए बेस्ट होता है बकरी फार्म के लिए जानकारी देना, ठीक है। क्योंकि उनको पता ही नहीं होता खाने की डाइट क्या होती है, कौन सा वैक्सीन, कौन सा इंजेक्शन या कौन सी टेबलेट दे जो बकरी को निमोनिया बुखार से हटाया जाता है, ठीक है। सबसे वो करने को तो भैया पैसे तो लगाना तो लगा देते हैं, लेकिन उनको रख रखाव का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है आपको बकरी पालन में एक तो खान पीन के बारे में, मेडिसिन के बारे में, ठीक है, कैसे रख रखाव है वो जानकारी होता है तो बकरी फार्म कोई भी बंदा कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए। मेडिसिन भी ज़रूरी होना चाहिए। और मेडिसिन अपने आप खुद को, अगर आप खुद फार्मिंग कर रहे हो ना, तो खुद को लगाना ज़रूरी होता है भाई। मेडिसिन खुद को, डॉक्टर के ज़रूर नहीं। डॉक्टर कितने, अगर आप 8-10 साल से फार्मिंग कर रहे हो तो कितने दिन डॉक्टर बुलाओगे? खुद को करना ज़रूरी होता है, ठीक है। कोई भी इंजेक्शन, कभी भी बकरी रात को बीमार पड़ जाए तो आपको खुद को ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, तो खुद कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये ज़रूरी होता है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो मेडिसिन के बारे में ज़रूरी है। मेडिसिन के बारे में मतलब वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन कंप्लीट हो रखा हो तो बेस्ट है। और उसके बारे में कभी भी बकरी, कभी अभी मौसम देखो, अभी बारिश एकदम हो जाती, कभी ठंडा कभी गर्म, तो बकरी इस अप डाउन के चक्कर में
ये टेम्परेचर अप डाउन के चक्कर में बिकबू में बीमारी में मतलब बुखार में आ जाती है, तो उसके लिए आपको टेबलेट लिक्विड का यूज़ करना चाहिए। अगर टेबलेट लिक्विड से बकरी तैयार नहीं हो रही है तो फिर इंजेक्शन का यूज़ करें। इंजेक्शन से ज़्यादातर बकरियों को तकलीफ़ होती है, बकरी दुबली हो जाती है। ठीक है, अगर ज़्यादा इंजेक्शन लगाओगे ना, और ये भी है कि अगर आप ज़्यादा बीमार बकरी हो और उसको 1-2 दिन से तैयार नहीं हो रही, इंजेक्शन टकरो तो वो मत करो भाई। आप नेचुरल तरीके से बकरी को तैयार करने की सोचो। बहुत से तरीके हैं नेचुरल तरीके से। इंजेक्शन की ज़रूरत जब भी पड़े जब बकरी कोई नेचुरल तरीके से किससे तैयार नहीं हो रही। ठीक है, इंजेक्शन से तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन उससे बकरी को दूध कम हो जाता है। ठीक है, और मतलब दुबली हो जाती है। इसलिए मैं इंजेक्शन के लिए अवॉइड करता हूँ। इसलिए कहता हूँ टेबलेट या लिक्विड का यूज़ करके अगर बकरी तैयार होती है निमोनिया बुखार इससे, तो आप इंजेक्शन ना लगाए भाई। ठीक है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो इसकी मैं वीडियो में डालता रहूँगा। लेकिन मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ये लॉट पूरा लगभग स्टॉक लिए रहता है मेरे पास बच्चों का, बकरियों का। जिस भाई को कभी भी माल चाहिए मेरे पास अजमेर आके फ़ोन कर दीजिए। ठीक है, मैं अजमेर से मेरा 15 किलोमीटर ब्यावर रोड हाईवे पे फार्म है। लोट का लोट बिकता है। अगर कोई थोड़ा बहुत 5, 4, 3 होता है ना, तो फार्म आके ले सकते हो भाई। उसके लिए वीडियो कोई अलग नहीं बना सकता। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।